नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ रहा है। 103 मिनट की इस ऐतिहासिक भाषण में कोलकाता के रेप मर्डर केस के अलावा बांग्लादेश की हिंसा, जातिवाद, परिवारवाद और मुसलमानों के खास कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से लेकर तमाम ऐसी बातों पर तीखा प्रहार किया जो उस वक्त वहां मौजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ये बातें बहुत चुभ रही होगी। खासकर देश की राजनीति में परिवारवाद के ऊपर पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इतना तगड़ा प्रहार किया है जो इससे पहले कभी एक विजन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि राजनीति में फ्रेश ब्लड की जरूरत है। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है, ऐसे युवा जिनके परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हों। साफ तौर पर परिवारवाद पर इतना तगड़ा प्रहार पहले कभी नहीं किया और खासकर एक जो विजन प्रस्तुत किया गया है जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, ऐसे फ्रेश ब्लड वाले 1 लाख युवा प्रारंभिक तौर पर राजनीति से जोड़े जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधिकारिक रूप से कहा है। इसके काफी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। इसके आगे मैं आपको संक्षेप में सिलसिलेवार ढंग से प्रधानमंत्री की कही हुई उन बातों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिन्हें कम से कम संक्षेप में तो जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, न कि कम्युनल सिविल कोड होना चाहिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वे आधुनिक समाज नहीं बनाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। देश की राजनीति में जब भी परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल होता है तो गांधी परिवार का चेहरा सामने आ जाता है। बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री जब परिवारवाद पर प्रहार कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो करोड़ों लोगों की उन भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे थे जिसे लेकर देश को बहुत उम्मीदें हैं। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात की तब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाले समाज को दूषित करने का बीज बो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना ही सही है। देशवासी भ्रष्टाचार के दीमक से परेशान हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बांग्लादेश के पड़ोसी देश होने के नाते चिंता होना स्वाभाविक है। इसी तरह कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि राक्षसीकृत वालों को कड़ी सजा मिले, पापियों में डर पैदा हो। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द जांच हो, सजा मिले, पाप करने वालों की सजा पर चर्चा हो, ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का दौर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कोलकाता रेप मर्डर जैसे मुद्दों पर लोग खुलकर बातें करते हैं। कई बार शब्दों की मर्यादा लांघकर प्रधानमंत्री के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा जाता, ये आप अच्छी तरह से कई बार देख चुके होंगे। लेकिन लाल किले की प्राचीर से देश की जनता की भावनाओं को जब रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने ऐसी शर्मनाक घटना का खुलकर विरोध किया, वो आधिकारिक विरोध था, भारत का विरोध था। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कही गई इन एक एक बातों का काफी गहरा मतलब है। ऐसी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बातों को आपको गौर करना चाहिए जिन्हें लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। देश में किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह की राजनीति होती है उस पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। इसलिए विकसित भारत की पहली पीढ़ी के लिए पोषण अभियान चलाया गया है। हमें कृषि को रिफॉर्म करना होगा, पुरानी परंपराओं से मुक्ति पानी होगी। हम किसानों की मदद कर रहे हैं, आसान लोन दे रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, किसानों को एंड टू एंड होल्डिंग मिले, उस दिशा में देश काम कर रहा है। किसानों के इन मुद्दों के अलावा जो 6 घोषणाएं देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने की, एक एक शब्द को आपको गौर करना होगा। आखिर वो कौन सी 6 गेम चेंजर घोषणाएं हैं जो देश की दशा दिशा बदल सकती है। लाल किले से पीएम मोदी ने 6 नई घोषणाएं की है। उनमें पहली घोषणा है अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। दूसरा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिना 1 लाख युवा राजनीति में आएंगे। तीसरा, 2036 में
ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एडमिशन के लक्ष्य में पहुंचाना होगा। पांचवी बेहद महत्वपूर्ण घोषणा खासकर यंगस्टर को बहुत पसंद आएगी। 5G पूरे देश में रोल आउट, 6G पर तेजी से काम जारी है। छठवीं अहम घोषणा प्रधानमंत्री ने की, सरकारी संस्थानों में एक साल में 2 रिफॉर्म का लक्ष्य रखा गया है। ये वो 6 घोषणा है जिसका सीधा सरोकार है आपसे, आपके अपने जीवन से। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 बड़े सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। वो 10 सुझाव है, भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाए, देश को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाए, देश यूनिवर्सिटी हब बने, भारत फिर से विश्व गुरु हो, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, हमारा मोटा अनाज दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर हो, देश की न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म होना चाहिए, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए, हमारी पारंपरिक औषधि को विकसित करना चाहिए, भारत तीसरी इकोनॉमी बननी चाहिए। 10वां और आखिरी सुझाव है, शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चले। अपने भाषण से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए, बापू को नमन किया, देश की आजादी के लिए शहीद होने वालों को याद किया। श्रद्धांजलि के बाद देश की लाल किले की प्राचीर से जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें 1500 कानून समाप्त करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 1500 से ज्यादा कानून को खत्म कर दिया, छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को खत्म कर दिया, सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म कर दिया, हमने दंड पर नहीं न्याय पर फोकस रखा है। लगातार करीब 1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री बोलते रहे, देश उन्हें सुनता रहा। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण बेहद रोचक होते हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, उनमें बोलने की एक अच्छी कला है, लेकिन करीब 1.25 घंटे तक 103 मिनट तक लगातार देश उन्हें लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुन रहा था। उन्होंने जो घोषणाएं की, जो सुझाव प्रस्तुत किए, वो अगर लागू हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर 2047 तक, इसमें कोई शक नहीं, भारत विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। लेकिन इससे पहले 10 बार प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 2014 से लेकर 2023 तक जो बातें कही, एक एक लाइन में उन्हें भी समझ लीजिए। साथ ही समझना होगा उन घोषणाओं के साथ कौन कौन सी बड़ी बातें उन्होंने बीते 10 सालों में देश के सामने रखी थी। 2014 में लाल किले की प्राचीर से बड़ी घोषणा की थी स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जिसमें बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री ने खुद को प्रधान सेवक बताया था। इसी तरह 2015 में जो बड़ी घोषणा की थी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसमें बड़ी बात यह थी कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया। इसी तरह 2016 में बड़ी घोषणा की थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, प्रगति प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था, उसमें बड़ी बात थी। 2016 के उस भाषण में पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के हनन की कड़ी निंदा की थी। जबकि 2017 में बड़ी घोषणा जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने की थी, न्यू इंडिया की बात थी। इसमें बड़ी बात यह थी कि भारत छोड़ो की जगह भारत जोड़ो का नारा दिया था। इसी तरह 2018 में आयुष्मान भारत और गगन अभियान मिशन की एक बड़ी घोषणा हुई थी। तब 2018 में प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया था। उसके अगले ही साल लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की थी। तब उन्होंने अपने भाषण में बड़ी बात रखी थी, लक्ष्य तय किया था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जबकि 2020 में वोकल फॉर लोकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया था। इसमें बड़ी बात यह थी 130 करोड़ देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया था। जबकि 2021 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से 75 वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की गई थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी। उनके भाषण में बड़ी बात तब यह थी 2047 तक नए भारत के निर्माण का विजन तैयार करना। जबकि 2022 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बड़ी घोषणा थी पंच प्राण 5G टेक्नोलॉजी। उसमें बड़ी बात यह थी कि देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। ये उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही थी। जबकि पिछले साल यानी 2023 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा थी विश्वकर्मा योजना, जन औषधि केंद्र। तब उनके भाषण में बड़ी बात यह थी कि देश को अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी
दी जा रही है। बीते साल की घोषणा में जहां विश्वकर्मा योजना और जन औषधि केंद्र था, इस घोषणा का कितना पालन हो रहा है इससे आप भली प्रकार समझ रहे होंगे। 2023 के उस भाषण के बाद चुनाव आ गए। मई 2024 में तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह पहला भाषण था। जो घोषणाएं उन्होंने प्रस्तुत की, जो विजन उन्होंने प्रस्तुत किए, इस पर देश को कोई शक नहीं। हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई गलती हो जाए, लेकिन उनकी नीयत पर कोई शक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। वो अलग बात है कि विपक्ष का काम होता है आलोचना करना। 10 साल तक लाल किले की प्राचीर में नेता प्रतिपक्ष की वो कुर्सी खाली थी। 10 साल बाद राहुल गांधी को वो मौका मिला है। वो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त प्रधानमंत्री चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों पर, परिवारवाद वालों पर, जातिवाद की राजनीति करने वालों पर और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों के लिए जिस तरह से चुन चुनकर हमला कर रहे थे, चुपचाप राहुल गांधी उन सब बातों को सुन रहे थे। पूरा देश सुन रहा था, समझ रहा था कि विजन क्या है, घोषणाएं क्या है, आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर किस तरह से बदलेगी, वो पूरा देश और दुनिया देखेगी। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।